इन टूडेज क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका अकाउंट्स का, जीएसटी का और इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का 21 और 22 का जो रिवाइज सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हुए हैं, पहले मैं वो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स में आपका जो आपका सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो वॉल्यूम 1 में आपका फंडामेंटल आएगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड नथिंग हैज बीन डिलीटेड मींस कंप्लीटली आपको करना है, इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ, नथिंग हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये आपको पूरा एज इट इज करना है, जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में थे वो आपके एज इट इज है। देन गुडविल, ये भी आपका एज इट इज है। देन चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये आपके चैप्टर्स जो हैं जो आपको वॉल्यूम 1 से स्टडी करते हैं। और इन चैप्टर्स में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये नहीं करना, ये डिलीटेड हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सारा आपका डिलीटेड हो गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिलीटेड, बैलेंस शीट ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आप खुद ही सोचो एमसीक्यू में इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन नहीं आ सकते। ठीक है, देन अगर मैं वॉल्यूम 2 की बात करता हूँ, वॉल्यूम 2 आपका जो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है, या इश्यू ऑफ शेयर, ये जो चैप्टर है आपका, उसको आप शेयर कैपिटल भी कह सकते हो। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ, ये एज इट इज आपका आ रहा है चैप्टर। देन वॉल्यूम 3 में से आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 आपका अकाउंटिंग रेशियो है, ये आपको करना है। एंड नथिंग हैज बीन डिलीटेड, ये भी आपको एज इट इज सारा करना है। तो जो डिलीटेड पोर्शन है आपका वो चेंज इन पीएसआर और एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो आपका चैप्टर 4 है और चैप्टर 5 है। इसमें से आपका पार्टनर्स, आउट ऑफ दीज 2 चैप्टर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, दीज टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड। ओके, तो ये आपका था अकाउंट्स के। अब मैं अगर बीएसटी की बात करता हूँ, बिजनेस स्टडी की, बिजनेस स्टडी का जो आपका टर्म 1 का सिलेबस है, इसमें जो आपका वॉल्यूम 1 या पार्ट ए जो है आपका, यानी कि फर्स्ट बुक आपकी जो है, इसमें से आपका आउट ऑफ दिस बुक चैप्टर 1 आपको प्रिपेयर करना है, जो कि आपका कम्प्लीटली आएगा। नथिंग हैज बीन डिलीटेड चैप्टर 2, ये भी आपका कम्प्लीटली आएगा। जो आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में से कुछ टॉपिक्स आपके डिलीटेड हुए हैं, लाइक डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, चैप्टर 4 में से आपका जो कंसेप्ट डिलीटेड हुआ है दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दीज कंसेप्ट हैव बीन डिलीटेड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 3 डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी एंड एलपीजी, चैप्टर 4 फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सॉरी चैप्टर 5, ये आपका और चैप्टर 5 जो है आपका
चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है इसमें से आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिलीटेड हो गया, ठीक है। और ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम दिस चैप्टर डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और एलपीजी आपका डिलीटेड हो गया, ओके। एंड देन चैप्टर 4 विच इज प्लानिंग। अगर मैं चैप्टर 4 की बात करता हूँ प्लानिंग की, फ्रॉम दिस चैप्टर जो आपका डिलीटेड कंसेप्ट है दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान ये आपका डिलीटेड हो गया, ओके। तो चैप्टर 4 जो आपका प्लानिंग है इसमें से आपको टाइप्स ऑफ प्लान जो है ये आपको स्टडी नहीं करना है, ये आपका पार्ट है था फर्स्ट बुक का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट बुक में से चैप्टर 1 आपको एज इट इज पूरा कंप्लीटली प्रिपेयर करना है, चैप्टर 2 आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करना है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड देन बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 3। फ्रॉम दिस चैप्टर डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और एलपीजी ये कंसेप्ट आपके रिलेटेड हो गए हैं। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग में आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये कंसेप्ट आपका डिलीट हो गया है। एंड देन चैप्टर 4 टाइप्स ऑफ प्लान ये आपको नहीं करना है प्लानिंग में से, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। लेट्स मूव टू द पार्ट बी विच इज योर सेकंड बुक। सेकंड बुक में से जो टर्म 1 का आपका सिलेबस है इसमें सिर्फ आपका चैप्टर 11 आएगा एंड दैट इज मार्केटिंग, दैट इज मार्केटिंग। और इस चैप्टर में से जो कंसेप्ट आपको नहीं करना दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको स्टडी नहीं करना है, ओके। तो ये आपका टर्म 1 का सिलेबस है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका चैप्टर्स आपके टर्म 1 सिलेबस में है, जो आपके टर्म 1 सिलेबस में है, these chapters are money and banking, money and banking, government budget, और बीओपी। और अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, इंडियन इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर्स आपके टर्म 1 सिलेबस में आपको स्टडी करने हैं, टर्म 1 chapters are chapter 1 that is Indian economics on the eve of independence। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, बाकी आप अपने बुक से देख लेना, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देन आपका चैप्टर 2 1950 to 1990, चैप्टर 3 एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड देन चैप्टर 4 पॉवर्टी, एंड देन मैं यही आपको मेंशन कर देता हूँ। देन चैप्टर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एचसीएफ, अभी से एचसीएफ आप मैथ्स वाला मत समझना। चैप्टर 5 का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड देन चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट। ये आपके चैप्टर्स हैं जो आपका सिलेबस का पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी। इंडियन इकोनॉमिक्स में टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आने, चैप्टर 1 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990, चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर 4 आपका पॉवर्टी आएगा, चैप्टर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, चैप्टर 6 है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब अगर मैं रिलेटेड पोर्शन की बात करता हूँ तो जो आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग,
नथिंग हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, ये आपको एज इट इज पूरा प्रिपेयर करना है। देन गवर्नमेंट बजट जो आपका चैप्टर है, अगेन कंप्लीटली आपको प्रिपेयर करना है, नथिंग हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। जो आपका बीओपी है, बीओपी में जो आपका एकोमोडेशन या एकोमोडेटिंग वाला जो कंसेप्ट है, ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग वाला, ये आपका डिलीटेड हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आपका चैप्टर है, जो बीओपी में ही आता है आपका, इसमें हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइडेड, हाउ रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिसाइडेड, ये वाला कंसेप्ट आपका डिलीटेड हो गया है। जो फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं, ये डिलीटेड हो चुका है आपका। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये भी डिलीटेड हो गया, या करेंसी जो होता है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी आपका डिलीटेड हो गया। आपको इसमें से कुछ भी स्टडी नहीं करना है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है, एलपीजी, इस चैप्टर में आपको टॉपिक ऐड किया गया है, इसमें एडिशन हुआ है आपका, दैट इज डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। तो आप ऐसे देखो कि जो जीएसटी बिजनेस स्टडी से जो टॉपिक्स हटाया गया वो यहाँ पर डाला गया, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जो है ये आपको स्टडी करना है, ये पहले नहीं था पर अब आपको स्टडी करना है। तो ये आपका सारा सिलेबस है, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। फर्स्टली वी स्टार्टेड विद अकाउंट्स। अकाउंट्स में जो आपका वॉल्यूम 1 है, इसमें आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप विच इज और चैप्टर 2, गुडविल चैप्टर 3, ये आपको एज इट इज प्रिपेयर करना है, इसमें से कुछ भी रिलेटेड नहीं हुआ है। फिर जो आपका चैप्टर 4 चेंज इन पीएसआर और एडमिशन ऑफ पार्टनर है, इसमें आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये बहुत मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके डिलीटेड हो गए हैं, तो बहुत ईजी हो गया अब आपके लिए। देन वॉल्यूम 2 का इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, जो आपका चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ये आपको पूरा एज इट इज प्रिपेयर करना है। और वॉल्यूम 3 में चैप्टर 1 और चैप्टर 4 ये भी आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करना है, ये आपका अकाउंट्स का टर्म 1 का सिलेबस है। देन बिजनेस स्टडी पार्ट ए में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, फ्रॉम दिस चैप्टर डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और एलपीजी, ये टॉपिक्स रिलेटेड है। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका रिलेटेड हो गया है। चैप्टर 4 जो प्लानिंग है, इसमें टाइप्स ऑफ प्लान जो कंसेप्ट है ये आपका रिलेट हो गया है। और पार्ट बी में जो चैप्टर 11 है, इसमें मार्केटिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका रिलेटेड हो गया। देन इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके चैप्टर्स है, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके टर्म 1 में आएंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। और रिलेटेड टॉपिक्स की बात करते हैं तो मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट आपको एज इट इज कंप्लीटली प्रिपेयर करना है। बीओपी में आपका ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग वाला जो कंसेप्ट है वो रिलेटेड हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में हाउ रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिसाइडेड, वो आपका कंसेप्ट रिलेटेड हो गया है। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये भी आपका रिलेटेड हो गया। बट ऑन द अदर हैंड इंडियन इकोनॉमी जो चैप्टर 3 है एलपीजी, इसमें ये टॉपिक आपका ऐड हो गया, डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। ओके,